नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत एक बार फिर से आपके सामने एक और नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से क्लास का टाइमिंग ड्यूरेशन जो था वो थोड़ा कम रहा। आज हम इस टॉपिक को जो है ना अंतिम चरणों में लेकर चल रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा क्लास आपको पसंद आएगी। तो देखिएगा साथियों, कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो कंसेप्ट चलेगा साथियों, बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। हमने आइदर और नाइदर नोर के कंसेप्ट कल कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो वाले कंसेप्ट भी हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे साथियों। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, एक रूल मैं बना देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा साथियों, जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कर देता है किससे, सम से स्टार्ट कर देता है। आपको सम दिया हुआ जाए या फिर आपको दिया हुआ जाए सम ऑफ, ऐसे ही आपको दिया हुआ जाए साथियों एनफ दिया हुआ जाए, और या फिर आपको क्या दिया हुआ जाए साथियों एनफ ऑफ दिया हुआ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही आप लोगों को दिया हुआ जाए साथियों, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसानी से आप समझेंगे। आपको दिया हुआ जाए साथियों लोट्स ऑफ, आपको दिया हुआ जाए अ लोट ऑफ। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही आपको दिया हुआ जाए प्लेंटी ऑफ। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है जो आपको दिए हुए आते हैं साथियों। देखना, आसानी से आपको समझ में आएगा साथियों। बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं कौन कौन से, सम, सम ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, लोट्स ऑफ, लोट ऑफ, इनके साथ आने वाला जो नाउन होता है साथियों वो कौन सा होता है, तो हम बता देंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन का आप यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन का आप यूज करेंगे, या फिर आप यूज कर सकते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आप ले सकते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, बड़ा आसान है समझना, इजी वे में हम लोग कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूँगा, देखिएगा साथियों। अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब भी क्या रहने वाली है, सिंगुलर ही रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं साथियों। बड़े ही शानदार तरीके से हम समझने जा रहे हैं, देखना आपको उम्मीद करूँगा समझ में भी आएगा साथियों। तो देखिएगा, कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि कैसे जैसे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी साथियों। तो देखना, बड़े शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साथियों। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, मैं बोल दूं कि सम, मैंने लिखा सम और आगे लिख दिया स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स और मैं बोलूं अटेंडेड, और ये मैंने लिख दिया द क्लास टुडे। कुछ विद्यार्थियों ने आज क्लास क्या की है, अटेंड की है। मैंने लिखा हैज और हैव। बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। देखो, सम के साथ यहाँ क्या दे रखा है साथियों, हमें स्टूडेंट्स दे रखा है। स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन होता है साथियों, तो प्लूरल नाउन अगर अपने को दे रखा है तो वर्ब भी हम क्या लेंगे साथियों, प्लूरल ही लेंगे। तो यहाँ हम किसका यूज कर देंगे साथियों, हैव का यूज कर देंगे। उम्मीद करूँगा ये तो समझ में आ रहा होगा। अगर मैं क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे दूँ आप लोगों को कि सम ऑफ द मिल्क डिश, और मैं बोल दूँ यहाँ पर लेफ्ट। एक मिनट साथियों, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं आपके सामने। मैंने लिखा लेफ्ट और ये मैंने लिख दिया वॉज और वर। आपको वॉज और वर में से एक चुनना है कि कौन सा यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे। तो सम के साथ साथियों क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है। सबको पता है मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क अनकाउंटेबल होता है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है साथियों। तो सिंगुलर होगा तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर दूंगा साथियों, वॉज का यूज कर दूंगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही आप कर सकते हैं एनफ, एनफ ऑफ, इनके साथ भी आप ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ
ए लोट ऑफ कर दूं, मान लीजिए सम की जगह मैंने लिख दिया ए लोट ऑफ मिल्क, तो भी वोज ही आएगा, तो भी क्या आएगा, वोज ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर का ही तो हम यूज कर रहे हैं साथियों। तो उम्मीद करूंगा इस वाले रूल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ साथियों। बड़ा ही प्यारा रूल हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही शानदार रूल रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ आता है साथियों लिटिल, क्या दिया हुआ आता है साथियों, लिटिल दिया हुआ आता है, ठीक है जी। ऐसे ही आपको दिया हुआ आ रहा है अ लिटिल, ये देखो डिटरमिनर में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। और एक आपको दिया हुआ रहा है द लिटिल, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये तीन वर्ड अगर आपको दिए हुए आ रहे हैं, तीन डिटरमिनर्स होते हैं बेटा, ये बताना चाहूँगा ये डिटरमिनर्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना यहाँ पर इनको यूज़ करेंगे। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रहे हैं, जब डिटरमिनर्स का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे और देख लेंगे। तो ये जो होंगे ना, इनके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे साथियों, सिंगुलर, और ये मैंने लिख दिया अन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स का हम क्या कर देंगे साथियों, यूज कर देंगे। और इनके लिए हमारी जो वर्ब होगी साथियों, वो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही हो जाएगी। वर्ब भी क्या हो जाएगी साथियों, सिंगुलर ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, देखना देयर डैश, और ये मैं लिख दिया ए लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी ही बचा था। मैंने लिख दिया वोज और वर्ब, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। सेंटेंस स्टार्ट किससे किया, देयर से स्टार्ट किया है, या तो वोज का यूज करना और या फिर वर्ब का यूज करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई सेंटेंस अगर देयर से स्टार्ट होता है तो बताना चाहूँगा देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है, देयर के अकॉर्डिंग कभी वर्ब का यूज नहीं होता है। तो फिर किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, देखो ये डैश आपको दे रखा है साथियों, इसके बाद में देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है साथियों, ए लिटिल वाटर, क्या आ रहा है साथियों, ए लिटिल वाटर आ रहा है। तो इस ए लिटिल वाटर के अकॉर्डिंग हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज कर देंगे। तो वाटर अनकाउंटेबल है तो हम किसका यूज कर देंगे साथियों, वोज का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज ए लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग, कि जग में थोड़ा बहुत पानी ही बचा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों, आप आसानी से कर पाएंगे। एक मैं एरर का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे बताना कि कौन से पार्ट में एरर होने वाला है। तो देखिएगा साथियों, बड़ा ही प्यारा एक कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है, देखना बड़ा ही शानदार तरीके से आप कर पाएंगे साथियों। हाँ जी, मैंने कहा देयर इज, एक सेंटेंस दिया है मैंने, देयर इज ए फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, एक सेंटेंस है साथियों, ठीक है। और आपको इसमें एरर डिफाइन करना है कि एरर क्या होगा। ये तो हमारा ए ऑप्शन है साथियों, और ये मेरा जो है वो बी ऑप्शन है साथियों, और ये मेरा क्या है साथियों, सी ऑप्शन है, और ये साथियों हमारा हो जाएगा नो एरर, क्या हो जाएगा साथियों, नो एरर, ये मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सुनिए, आराम से आप कर सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से पार्ट में एरर होने वाला है। तो देयर इज ए फ्यू होप, अब सुनो मेरी बात, होप जो वर्ड होता है साथियों वो अनकाउंटेबल वर्ड होता है। होप जो वर्ड होता है साथियों, उम्मीद, देखो मेरी बात समझना, उम्मीद जो शब्द होता है ना उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी हम लोग जो है ना फ्यू का यूज नहीं करते हैं साथियों। तो ए में हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। भाई होप अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी फ्यू वगैरह यूज नहीं होते हैं। तो हम लोग यहाँ फ्यू की जगह किसका यूज करेंगे साथियों, ए लिटिल का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे साथियों, ए लिटिल का यूज कर देंगे। तो हमारा ए पार्ट जो हो जाएगा उसमें एरर देखने को मिलेगा साथियों। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों। बड़े ही शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके सामने। उम्मीद करूंगा ये वाले आपके जो आपका कंसेप्ट है ये आपको परेशान नहीं करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट चलता है इसमें
वो हमारा चलता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे फ्यू, ऐसे ही एक वर्ड होता है हमारा ए फ्यू, और ऐसे ही एक वर्ड हमारा क्या हो जाता है साथियों, द फ्यू। इसके बाद में बताना चाहूँगा प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम यूज कर देते हैं, और वर्ब भी कौन सी होती है हमारी, प्लूरल ही होती है। वर्ब भी क्या होगी हमारी, प्लूरल ही होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बोलूँ फ्यू और ये मैंने लिख दिया एरोप्लेन फ्लाइज ओवर फिरोजाबाद। ये एक सेंटेंस है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नो एरर। ये फ्यू एरोप्लेन्स तो मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्लाई ओवर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। और ये मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, और ये मेरा लास्ट वाला जो है वो ये डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। उम्मीद करूँगा आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो इजी वे में आप कर सकते हैं। देखो यहाँ फ्यू से स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को, तो फ्यू के साथ जो नाउन आ रहा है एरोप्लेन्स आ रहा है, बिल्कुल सही है, प्लूरल ही होता है एरोप्लेन्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। नाउन अपने को प्लूरल दे रखा है, देख लो फ्यू के साथ आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और अपने को प्लूरल दे भी रखा है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ब भी क्या चाहिए अपने को, प्लूरल चाहिए, लेकिन यहाँ देखो हमें वर्ब जो दे रखी है ना उसमें एस ई एस लगा रखा है। एस ई एस वाली जो वर्ब्स होती है साथियों वो सिंगुलर होती है। बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में एस और ई एस लग जाता है वो वर्ब्स क्या होती है, सिंगुलर होती है। यहाँ एस ई एस लग गया तो सिंगुलर है, जबकि अपने को वर्ब कैसी चाहिए साथियों, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ फ्लाइज की जगह क्या आ जाएगा, फ्लाई आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, एरर हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा भैया, एरर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए साथियों। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और बताना मेरे को, देखिए आपको समझ में आता है या नहीं आता है। देखना एक सेंटेंस है मैंने लिखा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, देखिएगा अभी समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। मैं बोलूँ आई हैव ए फ्यू, ठीक है, चलो ए फ्यू नहीं देकर मैं आपको एक नया वर्ड देता हूँ, आई हैव ए लिटिल, और ये मैंने लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है, और ये आपको दे दिया फिर से नो एरर, ठीक है साथियों। अब ये आई हैव जो है वो तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए लिटिल क्या हो जाएगा साथियों हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, और नो एरर हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको इसमें ये देखना है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। आई के साथ हैव आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आई के साथ तो हैव ही आता है। आगे बढ़ते हैं, ए लिटिल हो सकता है ए लिटिल, लेकिन ए लिटिल जो होता है ना इसका यूज अनकाउंटेबल में होता है। देखो देखिए इसके साथ क्या आ रहा है, फ्रेंड्स आ रहा है बच्चों। फ्रेंड्स जो होता है वो तो प्लूरल होता है, और प्लूरल्स का यूज जो होता है ना वो ए लिटिल के साथ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो ए लिटिल में क्या है हमारे एरर है। इस ए लिटिल की जगह हमें किसका यूज करना है भैया, एफ यू का यूज करना है। अरे किसका यूज करना है, एफ यू का यूज करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी है इन कंसेप्ट्स को लेकर वो आपके क्लियर हो रही होगी साथियों। तो हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं साथियों, बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग ये क्लासेज आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। देखो आपको अगर एक रूल पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर लिखिया करें, और अपने वैल्यूएबल जो सजेशंस है वो भी दिया करें। कुछ और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से हम लोगों को बताना चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल में चलते हैं हम लोग। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है हमारे पास एक कंसेप्ट आता है ए मेजॉरिटी ऑफ, क्या भैया, ए मेजॉरिटी ऑफ, और एक आता है हमारे पास द मेजॉरिटी ऑफ। ए मेजॉरिटी ऑफ और द मेजॉरिटी ऑफ, ये हमारे पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन क्या मतलब एक तरीके से
कहूँ तो हमारे पास दो वर्ड हैं, क्लियर है। इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा साथियों वो कौन सा रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। और वर्ब भी कैसी रहेगी साथियों, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही रहेगी, वर्ब भी कैसी रहेगी भैया, प्लूरल ही रहेगी। देखते हैं, आप देख लें सामने आपके सब कुछ। मैंने कहा ए मेजोरिटी ऑफ या फिर द मेजोरिटी ऑफ आपको दे रखा हो, इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी भैया, प्लूरल ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि और ये लिख दिया मेजोरिटी ऑफ पीपल, समझ रहे हैं। और मैं बोलूं जॉइंड द बीजेपी, ये मैंने लिख दिया। अब यहां आपको ऑप्शन में मैंने दिया भैया, एक ऑप्शन तो आपके पास है हेज और एक ऑप्शन आपके पास क्या है, हैव। उम्मीद करूंगा बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए मेजोरिटी ऑफ। भैया ए मेजोरिटी ऑफ का मीन होता है बड़ी संख्या में, ए मेजोरिटी ऑफ का मीन क्या होता है, बड़ी संख्या में, बहुत सारे, ठीक है। देखना ए मेजोरिटी ऑफ आ रहा है, ए मेजोरिटी ऑफ के बाद में नाउन भी देखो प्लूरल है, अपने को क्या दे रखा है, पीपल दे रखा है। और पीपल क्या होता है भैया, प्लूरल ही होता है, ये दिमाग में रखें आप बात। पीपल क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो ए मेजोरिटी ऑफ पीपल, यहाँ तक सही है। प्लूरल नाउन ले रहा है तो वर्ब भी कैसी आएगी भैया, प्लूरल ही आएगी। तो वर्ब हमारे पास एक तो हेज और एक हैव है, बताओ कौन सी आएगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर आप यहाँ पर जो है वो हैव का यूज कर दीजिए। उम्मीद करूँगा ये हमारी जो क्लास है वो बहुत अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे साथियों, नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिएगा बड़ा ही प्यारा रूल है नेक्स्ट वाला। उससे पहले आप एक एरर मेरे को बताएंगे, और एरर कुछ इस तरीके से है, मैं लिख देता हूँ ए मेजॉरिटी ऑफ, और ये मैंने लिख दिया वोटर, वोटर ना लिखकर भैया मैं लिख देता हूं मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और ये मैं लिख दिया इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी सून। और ये मैंने लिख दिया भैया नो एरर। द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स, ये तो हमारा ए हो जाएगा। इज गोइंग हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया। और ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। और ये क्या है, डी। बता दीजिए कौन से पार्ट में एरर होने वाला है। देखो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नज़र भी आ रहा होगा। द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी सून, कौन से पार्ट में एरर है देखते हैं। देखो द मेजॉरिटी ऑफ आ रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो नाउन भैया प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार तो नाउन प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। तो यहाँ आर आना चाहिए था, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, एरर हो जाएगा। बी वाले में एरर है, साफ नजर आ रहा है कि बी वाला ऑप्शन क्या है, रोंग है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा साथियों। अब यहाँ तक का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्मूथली क्लियर हो गया होगा साथियों। अब सुनो नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं हम लोग। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई सिंगुलर नाउन दे रखा है साथियों। क्या दे रखा है साथियों, आपको कोई सिंगुलर नाउन दे रखा है, फिर इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आपको दे रखी है साथियों। क्या दे रखी है, प्रीपोजिशन आपको दे रखी है। और फिर से आपको कोई सिंगुलर नाउन दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, सिंगुलर नाउन आपको दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि ये का यही नाउन आपको यहाँ पे दिया हुआ जाए, ये दोनों नाउन सेम होने चाहिए साथियों। ये नाउन और ये नाउन क्या हो, सेम हो, एक ही हो साथियों। उस सिचुएशन में हम लोग जो है ना, यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे साथियों, वो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी,
सिंगुलर हो जाएगी, वो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी भैया, सिंगुलर हो जाएगी। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। आपको प्रीपोजिशन दी हुई आएगी, प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन दिया हुआ आएगा भैया, और वो का वो नाउन जो है ना आपको फिर से रिपीट कर दे तो वर्ब क्या रखेंगे आप लोग, सिंगुलर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ, देखते जाना, हाँ जी सुनना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं बोलूँ बस आफ्टर बस, बस आफ्टर बस डैश, और ये मैंने लिख दिया कमिंग देयर, और ऑप्शन में आपको लिख दिया वॉज और वर। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भैया, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथली हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। अब सुनो, यहाँ ये बस दे रखा है हमें, और बस क्या है बेटा, एक सिंगुलर नाउन है। फिर इसके बाद में वापस बस आ गया, ये बस भी क्या है भैया, सिंगुलर नाउन है। और बीच में अपने को क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है प्रीपोजिशन। अरे भैया क्या दे रखी है, प्रीपोजिशन हमें दे रखी है। देख लीजिए सेम नाउन रिपीट हो रहा है क्या, मुझे तो इतना बता दीजिए आप, सेम नाउन रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो वर्ब क्या रहेगी भैया, सिंगुलर रहेगी। अरे वर्ब क्या रहेगी दुष्टों, सिंगुलर रहेगी। चलो ठीक है, एक एरर का कंसेप्ट मेरे को बताइएगा आप लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं बोलूँ मैंने कहा किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। चलो फ्रॉम नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेंट, और ये मैं लिख दिया डोर्स टू डोर्स, और ये मैं लिख दिया नो एरर। हाँ जी देखें, किसा गौतमी हमारे पास ए ऑप्शन है, वेंट क्या है हमारे पास बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, एंड द लास्ट वन इज डी ऑप्शन। बता दीजिए कौन से पार्ट में एरर है, बताइए भैया कौन से पार्ट में एरर है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे नो एरर। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यार सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा अगर आप पार्क की नज़र से देखेंगे तो आपको इसमें एरर नज़र आएगा, बहुत ही माइनर एरर है, मजाक नहीं कर रहा। देखो किसा गौतमी तो एक नाम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो बिल्कुल सही है। वेंट क्या है भैया, सेकंड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गई, वो कहाँ गई, घर घर गई। बेटा डोर टू डोर होता है, सुनना मेरी बात, डोर टू डोर होता है बेटा, ठीक है, डोर टू डोर सही होता है, डोर्स टू डोर नहीं होता, समझ रहे हो, डोर्स टू डोर्स नहीं होता है। देखो बीच में क्या दे रखी है, आपको एक प्रीपोजिशन दे रखी है भैया, प्रीपोजिशन से पहले और बाद में देखो एक ही नाउन आ रहा है, सेम नाउन आ रहा है। तो बेटा सेम नाउन वाली सिचुएशन जब बनने ना, तो उस सिचुएशन में दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। देखो यहाँ भी एक नाउन है, मैंने कहा था ना प्रीपोजिशन हो, इसके पहले भी सिंगुलर नाउन आएगा और उसके बाद में भी क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो यहाँ हमारे पास टू दे रखा है, टू एक प्रीपोजिशन है, तो टू से पहले डोर सिंगुलर नाउन है, टू के बाद में भी डोर, ये भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो दोनों नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ये आपका सी वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा भैया, एरर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे साथियों। उम्मीद करूंगा बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊँगा साथियों। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आने वाली है साथियों। चलो तो थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चल रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ आप बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है साथियों। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, देखिएगा, बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है साथियों। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट चलता है साथियों, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ जाए, वो शुरू हो जाए नथिंग बट से, या फिर शुरू हो जाए किससे साथियों, एवरीथिंग बट से भी शुरू हो जाए। किससे शुरू हो जाए भैया, एवरीथिंग बट से भी शुरू हो जाए। नथिंग बट या फिर एवरीथिंग बट से अगर कोई सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा इनके साथ जो कंसेप्ट बनते हैं, वो कंसेप्ट क्या क्या बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इनके बाद एक तो मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ले सकते हैं। सुन रहे हो आप मेरी बात, नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ प्लूरल नाउन आ सकता है। कोई जरूरी नहीं प्लूरल ही आए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है भैया क्या आ सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। और अगर आप चाहें तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी आप कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं भैया, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी आप यूज कर सकते हैं। कोई सी भी सिचुएशन भले ही आपके सामने बन जाए, लेकिन जो वर्ब रहेगी ना हमारी, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। अरे भैया वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, वर्ब में कोई चेंज होने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने रख देते हैं। मैंने लिखा कि नथिंग बट, और मैं बोल दूं, ध्यान दीजिएगा, बुक्स देयर, ठीक है जी। और आपको ऑप्शन में दे दूं वॉज और वेर, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे आप, मजाक नहीं कर रहा, बहुत आसान है। देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है, नथिंग बट से। किससे स्टार्ट हुआ है बेटा, नथिंग बट से स्टार्ट हुआ है। नथिंग बट के बाद में जो नाउन दे रखा है, देखो वो नाउन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है या नहीं है। अरे प्लूरल काउंटेबल नाउन है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सर प्लूरल काउंटेबल नाउन ही है। बताओ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन अपन तो वर्ब क्या लेंगे, वर्ब से मतलब वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे भैया, वॉज का यूज करेंगे। बेटा बुक भी आ सकता है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बुक होता ना, बुक, तो भी सही होता, नथिंग बट बुक वॉज देयर, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब सुनो एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने लिख देता हूँ। मैं लिखूँ कि नथिंग बट, ठीक है, और मैं लिख दूँ एयर वर प्रेजेंट देयर, और आपको मैं एरर पूछ लूँ, इसमें एरर पूछ लूँ मैं आपसे, नथिंग बट आपका फर्स्ट ऑप्शन है, एयर वर क्या है आपका बी ऑप्शन है, प्रेजेंट देयर आपके पास सी ऑप्शन है, और नो एरर आपका क्या है भैया, डी ऑप्शन है। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर होगा, ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा एरर है वो आप मुझे बताएंगे। देखो नथिंग बट आ रहा है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा। एयर जो होता है ना, एयर हवा जो है वो अनकाउंटेबल होती है बेटा। भाई एयर को आप काउंट थोड़ी कर सकते हैं, आप मुझे बताइए एयर को आप काउंट कर सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, हम एयर को काउंट नहीं कर सकते। तो एयर को जब काउंट ही नहीं कर सकते तो इसके साथ वर कैसे आ सकता है, एयर के साथ वर नहीं आएगा साथियों। यहाँ किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर नथिंग के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी है, सॉरी, आप जो है वो एयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेनी है साथियों, आपको जो वर्ब लेनी है वो किसके अकॉर्डिंग लेनी है, नथिंग के साथ लेनी है। मैं बताना चाहूँगा नथिंग बट और एवरीथिंग बट के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन ले सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ले सकते हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ले सकते हो, लेकिन जो आप वर्ब जो वहाँ सिंगुलर ले रहे हो ना, वो किसके अकॉर्डिंग ले रहे हो, या तो आप नथिंग के अकॉर्डिंग लेंगे या फिर आप किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग लेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग कभी नहीं लेंगे। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए साथियों। यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी साथियों, यहाँ तक का कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे साथियों।
बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखना, समझने की कोशिश करना साथियों। नेक्स्ट हम लोग जो है एक कंसेप्ट और देखते हैं साथियों, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखना साथियों, मैं बोलूँ एक वर्ड होता है हमारे पास हाफ ऑफ। क्या होता है साथियों? हाफ ऑफ एक वर्ड होता है हमारे पास। ये भी आप लोगों को आना चाहिए साथियों। हाफ ऑफ जो है बहुत ही शानदार कंसेप्ट बनेगा हाफ ऑफ का। देखना, समझना, हाफ ऑफ के बाद में जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। क्या आ सकता है भैया? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। आप चाहें तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भैया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या ले सकते हैं भैया? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकते हैं। मैंने कहा हाफ ऑफ जो वर्ड होता है उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अगर नाउन आपका प्लूरल आ रहा है साथियों, तो बेटा यहाँ जो वर्ब होगी वो वर्ब भी क्या रहेगी? आपकी प्लूरल ही रहेगी। अरे वर्ब भी क्या रहेगी भैया? प्लूरल। और अगर मान लो सिंगुलर आ रहा है ना, तो वर्ब भी क्या रहेगी भैया? सिंगुलर ही रहेगी। हमारी वर्ब भी क्या रहेगी साथियों? सिंगुलर ही रहेगी। उम्मीद करूँगा आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल होगा तो वर्ब प्लूरल लेंगे, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेंगे भैया? सिंगुलर ही रहेंगे। एक सेंटेंस देखना, आराम से समझने की कोशिश करना। मैं बोलूँ हाफ ऑफ द बुक्स डैश, और ये मैंने लिख दिया टोर्न। टोर्न का मीन होता है फटना, वोज और वर। और एक सेंटेंस में ऐसे लिख दूँ इसी सेंटेंस को कि हाफ ऑफ द बुक डैश टॉर्न, और फिर वही ऑप्शन आपको दे दूँ वॉज और वर। आपने क्या लिखा साथियों? कि बहुत सी किताबें हैं। अच्छा जी, उनमें से आधी किताबें क्या हो गई है? फट गई है। बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में से आधी किताबें क्या हो गई है? फट गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये खूब सारी बुक्स है साथियों, यहाँ खूब सारी बुक्स पड़ी है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाना चाहूँगा। ये बुक्स ही बुक्स है आपके पास, है ना? लॉट्स ऑफ बुक्स आपके पास पड़ी है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनमें से आधी बुक्स क्या हो गई है साहब? फट गई है। तो बताओ, बहुत सारी में से आधी फट गई तो आधी भी तो क्या हो गई? बहुत सारी हुई ना। अरे यहाँ भी तो खूब सारी हो गई ना, आधे में भी तो, आधे में भी तो क्या है? खूब सारी है। तो आधी खराब हो गई, आधी बच गई, तो इट मीन क्या हुआ? आधी फट गई, तो आधी में भी क्या है? खूब सारी है। मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूँ 100 किताबें थी और 100 में से आधी फट गई, तो आधी फट गई तो आधी कितनी बची? 50 फट गई, तो 50 भी तो प्लूरल ही हुआ भाई। अरे 100 का आधा 50 भी क्या हुआ? प्लूरल ही हुआ। तो प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ हम लोग किसका यूज कर देंगे भैया? वर्ब का यूज कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपके क्लियर हो रहा होगा ये कंसेप्ट। फिर आगे बढ़ूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बुक है भैया। यहाँ पे देख लो, एक ही बुक है, सिंगुलर है यहाँ पर। अब सिंगुलर बुक है तो एक बुक है, मान लीजिए कि कोई ये एक बुक है साहब, सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर बुक है तो इसमें क्या कर दिया? आधी किताब फट गई और आधी आधी क्या हो गई? सही रह गई। तो आधी फटी है, आधी तो सही है ना। तो एक ही बुक है, उसका आधा पार्ट ले रहे हैं, तो आधा पार्ट तो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। एक किताब थी उसकी, उसमें से आधी फट गई, तो आधी तो सिंगुलर ही हुई ना। तो हाफ ऑफ के बाद में क्या आ रहा है भैया? सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी भैया? सिंगुलर ही हो जाएगी। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाफ ऑफ का हमारा क्लियर हो गया। अब अनकाउंटेबल वाली सिचुएशन देखते हैं। देखना कैसे। मैं बोलूं हाफ ऑफ द कर्ड, और मैं बोल दूं साहब डैश, और ये मैंने लिख दिया गिवन टू द स्ट्रे डॉग।
और आपको ऑप्शन दे दिया वॉज और वर। तो भैया आपके पास दही था, उसमें से आधा दही जो था ना आपने कुत्ते को दे दिया। आप बोल रहे हो कि आधा दही किसको दे दिया गया? आवारा कुत्ते को दे दिया गया। आधा दही किसको दे दिया गया भैया? आवारा कुत्ते को दे दिया गया। तो स्ट्रे डॉग का मीन क्या होता है? आवारा कुत्ता। ठीक है, तो दही अनकाउंटेबल होता है बेटा, दही को हम गिन नहीं सकते हैं, दही को हम केवल माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक दही, दो दही, तीन दही, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ किसका यूज करूँ बताओ? सिंगुलर का यूज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वोज का यूज हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा साथियों। तो हम लोगों ने आज एक कंसेप्ट पढ़ा, हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा वो आपके सामने बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट था, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट था, और उम्मीद करूँगा आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा साथियों। तो हम लोगों ने जो है साथियों लगभग हमारे जो रूल्स है वो हमने देख लिए, और हमारा जो ये पार्ट था, हमारा ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक में मोस्टली जो रूल्स है वो हम लोगों ने देख लिए। बाय द वे कोई रूल हमने छोड़ा होगा, बाकी हमने रूल सारे देख लिए साथियों। हमने ए नंबर ऑफ का रूल देख लिया, हमने द नंबर ऑफ का रूल भी देख लिया, हमने लगभग सारे रूल देख लिए साथियों। मैनी का रूल भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने मच का रूल नहीं देखा, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। समझना भैया, देखना, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ जाए मच, और कई बार मच के साथ ऑफ भी दिया हुआ जाता है, ठीक है, तो बताना चाहूँगा मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, और वर्ब भी क्या रहती है भैया? सिंगुलर ही रहती है। वर्ब भी क्या रहती है भैया? सिंगुलर ही रहती है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। देखना कैसे, ऑफ लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते। मैं बोलूँ देयर डैश मच क्राउड ऑन द रोड, ये एक सेंटेंस है, और ये मैंने लिख दिया वॉज और वर। बहुत आसानी से कर पाएंगे। देयर डैश मच क्राउड ऑन द रोड, इजीली आप कर पाएंगे कि सड़क के ऊपर काफ़ी भीड़ थी। मच का मतलब क्या होता है? बहुत। अरे भैया मच का मीन क्या होता है? बहुत। मच जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और जो मैनी होता है ना इसी का भाई एक और होता है मैनी। ये मैनी किसके लिए आता है भैया? प्लूरल काउंटेबल के लिए आता है। अरे मैनी किसके लिए आता है? प्लूरल काउंटेबल के लिए आता है। मच का यूज हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए, मैनी का यूज काउंटेबल के लिए। तो यहाँ हम लोग मच क्राउड, क्राउड को हम गिन नहीं सकते भैया, बताना चाहूँगा आपको। भीड़ गिनने में नहीं आती, भीड़ में लोग गिनने में आते हैं। भीड़ शब्द अनकाउंटेबल है, भीड़ को गिन नहीं सकते। तो यहाँ हम किसका प्रयोग कर देंगे? वॉज का यूज कर देंगे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बोलूँ कि देयर और ये मैं लिख दिया डैश मैनी स्टूडेंट्स, और ये मैं लिख दिया ऑन द रोड। एक सेंटेंस और बना दिया मैंने, वॉज और वर। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है? मैनी दे रखा है, और मैनी के साथ नाउन प्लूरल दे रखा है। अब प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी क्या रहेगी भैया? प्लूरल ही रहेगी। ये कंसेप्ट में भी उम्मीद करूंगा आपको कोई समस्या नहीं होगी साथियों। ये कंसेप्ट भी इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चलें, वो भी मैं देख लेता हूँ कौन सा कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट वाला रहेगा। कई वर्ड्स होते हैं साथियों, जैसे मैं बोलूँ सेवरल हो गया, ऐसे एक वर्ड होता है वेरियस हो गया साथियों। समझ में आ रही मेरी बात? ये वर्ड जो होते हैं ना ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ लेते हैं, और वर्ब भी क्या लेते हैं साथियों? हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। सेवरल, वेरियस, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है, और नाउन भी क्या होता है? प्लूरल ही होता है। मैं बोलूँ सेवरल बर्ड्स, ठीक है, डैश फ्लाइंग इन द स्काई। एक सेंटेंस मैंने दे दिया आपको, और मैंने लिख दिया वॉज और वर। उम्मीद करूंगा इस वाले रूल में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। सेवरल वर्ड दे रखा, और सेवरल के साथ नाउन जो है वो कौन सा है भैया? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो वर्ब भी क्या रहेगी साथियों? प्लूरल ही रहेगी। तो यहाँ हम वर्ब का यूज
कर देंगे। तो सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। तो आज हमने अच्छे अच्छे कुछ रूल्स देखे। उम्मीद करूंगा ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करूंगा इन रूल्स में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। हम इस टॉपिक को यहीं एंड करेंगे। बाकी कोई अगर रूल्स आपको बच जाते हैं तो हम और कोई क्लासेज हमारी जो होगी उसमें देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एनफ है। यहाँ तक के रूल्स आपको कोई डाउट नहीं देंगे, यहाँ तक के रूल्स में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।